हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। ओके, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी मिले कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर होते क्या है। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ओके, so before starting that, exercise 1.1 लेते हैं हम लोग फ्रॉम एम एल अग्रवाल। ओके, कोई एक स्पेसिफिक बुक फॉलो कर सकते हैं आप, फिर चाहे वो सलीना हो या एम एल अग्रवाल हो। ओके, या आर एस अग्रवाल हो। ओके, कोई एक स्पेसिफिक बुक लेंगे हम, और उसमें क्या करेंगे ना, जितने वेराइटीज है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, वो सारे कवर करेंगे सो दैट कि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो। फिर चाहे आप किसी भी बुक से करो सॉल्व, कोई इशू नहीं है। ओके, now let's start with the exercise. Okay, exercise 1.1. So question 1 is, insert a rational number between. I will be going to insert any rational number between any two rational number. Now the question is, insert a rational number between 2 by 9 and 3 by 8. 2 by 9 and 3 by 8, and also arrange in descending order. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको, ये दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, और उसको फिर अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या, बड़े से छोटे नंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ये, जब दो नंबर्स है हमारे पास, उसको अगर हमें अरेंज करना तो हम कैसे करेंगे अरेंज। सबसे पहले किसी भी रैशनल नंबर को सीक्वेंस में लाने के लिए क्या होना चाहिए, उनका जो बेस है वो सेम होना चाहिए, उनका जो डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है, विच इज 2/9, एंड जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, 3/8। तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, है ना। सपोज कोई रैशनल नंबर ले रहा हूं मैं, 13 एंड 17, तो हम इन दोनों को क्यों कंपेयर कर पाते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, वन है ना, बेस डिनोमिनेटर जो है वो वन है। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर है। सो एलसीएम ऑफ 9 and 8 इज इक्वल्स टू, नाउ एलसीएम निकालना आना चाहिए हमको। कैसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम, बाय डिवीजन मेथड। 3 3 9, 8 एज इट इज रहेगा। अगेन 3 1 3, 8 एज इट इज। फिर 2 4 8, 1 एज इट इज। 2 2 4, अगेन 1 एज इट इज, एंड 2 1। ओके, सो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 9, 9 2 18, ओके, 18 2 36, 36 2 72। सो एलसीएम ऑफ 9 and 8 इज इक्वल्स टू 72, है ना। नाउ अब एलसीएम मिल गया हमको, 9 and 8 का क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2/9, 9 इंटू हाउ मच विल गेट 72, 9 8 जा। सो डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हियर ऑल्सो 3/8, 8 इंटू हाउ मच यू विल गेट 72। देखो, जो हमारा एलसीएम आ रहा है ना, वही हमको डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। सो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट की विल गेट 72, 8 9 जा। So we have to multiply numerator as well by that same number. So 3 into 9. Okay. Now you will get how much? 8 2s are 16 by 72. And here it is 9 3s are 27 by 72. Okay. So how many numbers we have to insert? Insert a rational number. So it is very easy. We know we can insert n number of rational number between these two numbers.
तो आफ्टर 16/72 वी कैन इंसर्ट 17/72, 18/72. सो हियर द क्वेश्चन इज इंसर्ट अ रैशनल नंबर, मतलब सिंगल रैशनल नंबर चाहिए था हमको, राइट? तो हमने कर दिया इंसर्ट 17/72, और अगर बोला होता तो हम लिखते 18/72, 19/72 एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? सो इस टाइप से हम इंसर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर को. एंड एक क्वेश्चन इसी में, एक क्वेश्चन और बोला है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो सबसे बड़ा नंबर है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? ये है ना. तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं. 27/72 इज स्मॉलर देन, इट इज, वेट, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो दिस वन इज ग्रेटर, एंड आफ्टर दैट 17/72, एंड आफ्टर दैट 16/72. सो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट. ओके. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 और 3 मार्क्स के लिए आएंगे, इंसर्ट अ रैशनल नंबर के. क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर. यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक नंबर बताया हमको कि कितने इंसर्ट करना है, 2, बिटवीन 1/3 एंड 1/4, एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके. सो बेसिकली 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है हमको. कौन से 2 नंबर्स के बीच में? 1/3 एंड 1/4 के बीच में. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू अरेंज दोज नंबर in ascending order. So it is also very easy, as we have done previously. So what we have to do here, again we will take 1/3 and 1/4. Okay. And here, as we know, denominator is not same. Denominator same है क्या? नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं? Now we have to take LCM. So LCM of, सो बेसिकली एक चीज क्लियर होना चाहिए, फ्रैक्शन शुड बी लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम है. जैसे 1/8 लिया मैंने एक फ्रैक्शन, एक है 4/8. सो यहाँ पे देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. कौन से टाइप के फ्रैक्शन हुए? ये लाइक फ्रैक्शन. तो जब तक कोई फ्रैक्शन लाइक नहीं है तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम उसको लाइक बनाएंगे. नाउ एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12. अगर आप एलसीएम देखोगे ना 3 और 4 का, तो कितना आएगा? 12 आएगा. सो 1/3, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमको 12 मिल जाए? डिनोमिनेटर को 12 बनाना है ना. 3 into 4. डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे. ओके. सिमिलरली 1/4 है, सो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के लिए? 4 into 3. न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे. सो ये हो गया 4/12, 3/12. इज इट क्लियर? नाउ हाउ मच विल गेट इन बिटवीन दोज नंबर्स? सो 4/12 और 3/12 के बीच में कौन से नंबर्स मिल रहे हैं हमको? सर कोई भी नंबर नहीं मिल रहे. तब हम क्या करेंगे अगर हमको कोई नंबर नहीं मिल रहे? तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? हमको कितने नंबर्स चाहिए? 2 रैशनल नंबर्स चाहिए. ये स्पेसिफिक आपको बताया गया है कि 2 रैशनल नंबर्स चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ रैशनल नंबर हमको इंसर्ट करना है उन नंबर्स में, तो हम क्या करेंगे, जब हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शंस को, तो 2+1 कर दोगे. हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए? 2. तो हमको 2 को 1 से ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. तो कितना हो गया? 3. तो जब हमारा लाइक फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा, जैसे 4/12, 3/12, तो आप क्या करोगे? 12 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. हियर ऑल्सो. सो वी आर गेटिंग 4 3s are 12, 12 3s are 36, and here you will get 9/36.
तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, जितने भी रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है दो रैशनल नंबर के बीच में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। लाइक में कर दिया ना, लाइक मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। एंड आफ्टर दैट जितने भी रैशनल नंबर इंसर्ट करना है उसमें +1 कर दो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप लोग देखोगे कि 12/36 एंड 9/36 के बीच में हमको टू रैशनल नंबर्स तो मिल ही रहे, which is 9/36, then we will get 10/36, then we will get 11/36। देखो एग्जैक्टली टू रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर पाए ना हम। और इस बार कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें, 9/36, उसके बाद 10/36, देन 11/36, है ना, एंड उसके बाद 12/36। इज इट क्लियर? ओके, आई गेस सबको समझ में आया होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स। अगेन हमको कितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है, टू, बिटवीन -1/3 एंड -1/2, एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो इसको फिर अरेंज भी करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी मैंने क्या बताया, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हो सॉल्व इसको, है ना, जैसे मैंने बताया। सो सबसे पहले दो नंबर्स लेंगे हम लोग, -1/3 एंड -1/2। अब आप क्या करोगे इसमें, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। नाउ लेट्स टेक एलसीएम ऑफ, एलसीएम क्यों ले रहे हैं ये पता होना चाहिए हमको, कि सर क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दैट मीन्स वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6, है ना। सो -1/3, सो डिनोमिनेटर को हम 6 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा, न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे। एंड -1/2, 2 इंटू कितना होता है, 6, 3 जा। सो क्या मिल गया हमको, देखो तो, -2/6 एंड -3/6। तो अब आप ये दोनों नंबर्स के बीच में देखोगे तो कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है क्या, क्योंकि -2/6 के जस्ट बाद -3/6 आ गया। तो हम रैशनल नंबर कैसे पुट करेंगे इसमें, तो उसके लिए एक मेथड है, अभी देखे ना हमने, कितने रैशनल नंबर्स पुट करना है, 2। सो हम क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 3। सो 3 से आप न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। जितने भी रैशनल नंबर इंसर्ट करना है उसमें +1 कर दो, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। सो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, बाय 6 3 जा 18, एंड हियर यू विल गेट -9/18। ओके, अब नाउ वी कैन इंसर्ट ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। सो आपको पता है -6/18 के बाद कौन सा नंबर आता है, -7/18, देन -8/18, देन -9/18। ओके, सो अब मैं अगर इसमें क्वेश्चन पूछूं कि विच वन इज ग्रेटर, क्योंकि अरेंज करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटा नंबर कौन सा होता है नेगेटिव में, जो नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वही छोटा होता है ना। क्योंकि पता है नेगेटिव में जब जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे छोटा है, -9/18 इज लेसर देन -8/18, इज लेसर देन -7/18, इज लेसर देन -6/18, है ना। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नंबर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझा सबको? आई गेस समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4।
insert three rational numbers between, कौन से दो नंबर्स लेंगे, 1/3 एंड 4/5, एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर उसको अरेंज कौन से ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो उसको। ओके, now we can do it very easily, right? As we know, 1/3 and 4/5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन करेंगे हम खुद से, क्या ये दोनों फ्रैक्शन जो है ये लाइक फ्रैक्शंस है? सो आंसर इज नो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। सो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज हाउ मच, इज 15, है ना। सो हम ले लेंगे 1/3। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, क्योंकि ऑलरेडी एलसीएम 15 आ रहा है तो डिनोमिनेटर को 15 में कन्वर्ट करो। 3 इंटू कितना करेंगे, 3 5 जा, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। हियर हियर एज वेल, 4/5, 5 into 3 15, न्यूमरेटर वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये हो गया 5/15 एंड ये हो गया 12/15। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो काफी सारे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तब आपको, जैसे हम करते थे ना प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जितने रैशनल नंबर्स चाहिए तो +1 कर दो एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे नीड ही नहीं है उस चीज की, है ना। हम इजीली इंसर्ट कर पा रहे हैं 3 रैशनल नंबर। सो फर्स्ट है हमारा 5/15, फिर है 6/15, 7/15, 8/15, है ना, एंड सो ऑन 12/15। So insert three rational number between this and this. Arrange in descending order. Descending order means what? बड़े से छोटा। So 12/15 बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा है 8/15, उससे छोटा है 7/15, उससे भी छोटा है 6/15, उससे भी छोटा है 5/15। इज इट क्लियर? सो ये हो गया अरेंज कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। गॉट इट? सो इस टाइप से सॉल्व करना है आपको। आई जस्ट होप कि सबको समझ में आया है। नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से क्या करोगे आप, फिर से बैक करके देख देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे आप लोग। नाउ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो इट इज वेरी इजी। अब अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर डायरेक्टली इंसर्ट करना है ना। सो जब आपको 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, क्या ये जो रैशनल नंबर्स है क्या ये लाइक है, लाइक फ्रैक्शंस है क्या। लाइक फ्रैक्शंस मींस डिनोमिनेटर सेम है क्या, यस, इनके तो डिनोमिनेटर सेम है। सो हमको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, हम एलसीएम लेके क्यों सेम करते हैं डिनोमिनेटर, सो दैट कि हम फिर कंपेयर कर पाए। लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम है, तो आपको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 5। तो क्या करेंगे हम, जितने भी रैशनल नंबर्स चाहिए उसमें +1 करेंगे, है ना। सो 5 + 1 6 हो गया। नाउ 3/5 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 6 करो आप, 5 × 6 न्यूमरेटर ऑल्सो, एंड 4/5 को अगेन 5 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे न्यूमरेटर को भी। सो ये चीज कब करते हैं हम, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और अगर नहीं है सेम तो पहले सेम करेंगे, है ना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में सेम था, इसलिए हमने क्या किए, डायरेक्टली 5 + 1 कर दिए 6 एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। सो यहाँ पे मिल गया 6 3 = 18, 5 6 = 30 एंड 6 4 = 24/30, है ना। Now we can insert five numbers between these two rational numbers, which is
18/30 स्मॉलर देन 19/30 स्मॉलर देन, है ना, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 एंड 24/30। सो इन बिटवीन देखो कितने रैशनल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो इज इट क्लियर कि किस टाइप से इंसर्ट करना है हमको रैशनल नंबर्स? चलो, ये तो हमने एक टाइप देख लिया कि हम एलसीएम लेके कैसे इंसर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को। ठीक है, एक और टाइप समझने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही बेसिक है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, अब ये 2 और 3 के बीच में हमको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। और हमने एक टाइप तो देख ही लिए जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का और फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन ये एक टाइप है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सपोज एज्यूम करो आप कि ये दो नंबर्स है, जैसे कि दिए हमको 2 and 3। तो अगर हमको कोई रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है, तो हम एक टाइप से कर सकते हैं ना, आपको पता है कि अगर मैं 2+3 कर दूं और डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, इन बिटवीन नंबर मिल रहा है ना। कभी भी हमको मिडिल मोस्ट नंबर चाहिए किसी भी दो नंबर्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मतलब उन दोनों की मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालेंगे इस टाइप से। ठीक है, सो 2+3 क्या होता है, 5। 5/2 इट इज, राइट। सो 5/2 इज नथिंग बट हाउ मच इट इज, 5/2 को 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2.5, राइट। सो हमको पता है 5/2 कहाँ लाई करता है, 2 और 3 के बीच में। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में बोला था इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो हम क्या कर सकते हैं, वी जस्ट हैव टू ऐड दिस टू नंबर्स एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। सो हमको मिडिल वैल्यू मिल गई। अगर सेम टाइप से यही क्वेश्चन दूसरे वे में पूछा होता या आपको पूछा होता कि इंसर्ट इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, तब हम क्या करते, सेम टाइप से कर सकते थे। टू रैशनल नंबर्स बोला है तो हमने एक तो इंसर्ट कर दिए, तब आप क्या करते फिर नेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, अब हम 2 and 5/2 के बीच में नंबर इंसर्ट कर सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2 and 3 के बीच में मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड किए, डिवाइडेड बाय 2 किए। सिमिलरली 2 and 5/2 के बीच में नंबर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2+5/2 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो इस टाइप से हम मिडिल मोस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया है, और 5 आ गया न्यूमरेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको, 2 2 ज़ा 4, 1 × 5 5 अपॉन 2 अपॉन 2। सो 4+5 कितना होता है, 9/2। तो देखो, जब भी न्यूमरेटर में कोई फ्रैक्शन हो जिसमें कुछ डिनोमिनेटर हो, तो हम नीचे ले सकते हैं उसको। तो ये हो जाएगा 9/2 आ जाएगा नीचे, 2 × 2 4 हो जाएगा। सो 2 and 5/2 के बीच में कौन सा नंबर इंसर्ट होगा, 9/4। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर हमको थ्री रैशनल नंबर बोला होता तब हम क्या करते, हम यहाँ पे एक नंबर ले सकते थे अगेन। तब आप क्या करते, इन दोनों को ऐड करते, डिवाइडेड बाय 2 करते, तो आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू मिल जाती। यहाँ पे इस टाइप से हम थ्री रैशनल नंबर इंसर्ट कर देते। अभी यहाँ पे 2 बोला था इसलिए हमने टू रैशनल नंबर इंसर्ट किया। तो क्लियर है, ये भी एक टाइप है रैशनल नंबर को इंसर्ट करने का। ठीक है, कैसे करेंगे इसमें हम, जस्ट एडिंग फर्स्ट एंड last number, and after that we have to divide it by 2, so you will get the middle most number। ठीक है, इस टाइप से भी हम नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव irrational numbers। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, हाउ टू प्रूव, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, प्रूव अंडर रूट ऑफ 3 is an irrational number।
जनरली क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, इस टाइप के, प्रूविंग अंडर रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल, प्रूविंग अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर हम एक एक ही नंबर समझ लेंगे ना तो हमको सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि कैसे हम लोग इरेशनल प्रूफ करें उस पे, वो चीज समझना चाहिए। ओके, सो आज का सेशन इसी में एंड कर रहा हूँ मैं यहीं पे। तो सो प्लीज जो भी हमने पढ़े उसका रिवीजन करो प्रॉपरली, और सारे वीडियोस देखो, सारे पार्ट्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी पार्ट पे जंप करते हो ना तो आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। अगर नहीं है तो पार्ट 1 वीडियो देखो, पार्ट 2 देखो, एंड सो ऑन। इस टाइप से आप सीरीज कंटिन्यू करोगे तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।